एक बार सभी छात्रों को अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का अपना टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 7.9 का पार्ट 3 यानी पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रश्न हो चुके थे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बेटा 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है अपना? 15वां प्रश्न है cos x dx अपॉन 1 प्लस cosic x, दूसरे ब्रैकेट में है बेटा 2 प्लस cosic x। क्या लिखा है? 2 प्लस cosic x। ये सवाल दिया गया है, इस सवाल को सॉल्व करना बेटा। चलिए देखते हैं इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समाकलन cos x dx अपॉन 1 प्लस cosic x को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 अपॉन sin x, 2 प्लस 1 अपॉन sin x। ओके बेटा, इस फलन की एलसीएम ले सकते हैं आप। cos x dx अपॉन sin x प्लस 1 अपॉन sin x हो जाएगा एलसीएम लेने पर। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 sin x प्लस 1 अपॉन sin x हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो cos x dx अपॉन क्या आ जाएगा? sin x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2 sin x प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? sin स्क्वायर x, और ये ऊपर पहुंच जाएगा sin स्क्वायर x, ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर x। कितनी बार समझ में आई? अब आप देख सकते हैं कि अगर हम sin x को t मान लेंगे तो यहाँ से इसका प्रतिस्थापन cos x मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि माना sin x बराबर क्या है बेटा? t। sin x का फलन क्या होगा? cos x बराबर dt बटे dx। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी cos x dx बराबर dt के बराबर। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? तो यहाँ पे आप cos x dx की जगह पे dt रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे रख देते हैं समाकलन sin x की जगह t है, स्क्वायर लगा तो t स्क्वायर cos x dx dt के बराबर अपॉन sin x की जगह t तो t प्लस 1, अगले ब्रैकेट में 2 sin x की जगह t 2t प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत समस्या? इस फलन का गुणा करा सकते हैं आप लोग। ठीक है, समाकलन टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी का इसमें गुणा कराएंगे तो 2t स्क्वायर, टी का 1 में कराएंगे प्लस का टी, 1 का 2 में 2t में कराएंगे प्लस का 2t, प्लस 1 का 1 में कराएंगे प्लस का 1। ठीक बेटा, कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर डी टी बटे 2t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत समस्या? चलिए अब क्या करते हैं बेटा, इसका इसमें भाग दे देते हैं यहाँ पे। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 1 का हम भाग देंगे t स्क्वायर में, कितनी बार जाएगा? टी स्क्वायर कैंसिल, 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार। कितनी बार समझ में? गुणा करा दीजिए तो 1 मिनट, टी स्क्वायर यहाँ 2 बार जाएगा तो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर हो जाएगा। 1 मिनट बेटा, कहीं गलती हो गया क्या? थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन मिसिंग था यहाँ पे, यहाँ 1 प्लस 2 cosic x था क्वेश्चन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 1 है और 2 अपॉन cosic x हो जाएगा, यानी 2 अपॉन sin x हो जाएगा। यहाँ पे आप sin x प्लस 1 अपॉन sin x, यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन सब
वही रहने वाला है। यहाँ पे साइन एक्स प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन, क्लियर है ना सारी चीज़, कोई दिक्कत। यहाँ पे आप मानेंगे तो t प्लस 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, t प्लस 1 और t प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका गुणा कराएंगे तो टी स्क्वायर और टी का 2 में कराएंगे तो 2t, तो यहाँ पे आप 2t पहले से लिखा हुआ है लिख लीजिए, प्लस का 2t और 1 का टी में कराएंगे प्लस का t आ जाएगा, और 1 का 2 में कराएंगे प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, टी स्क्वायर और यहाँ पे 3t प्लस का 2, ये आएगा, ठीक है। इसका भाग दिया जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2 बार भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बेटा, 1, ठीक है। अब 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो टी स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा, -3t माइनस का 2। इसे किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, जो आपका भागफल होता है प्लस माइनस का 3t माइनस का 2 और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस का 3t भाजक लिखा जाता है, ठीक है। इस फलन का अपन को समाकलन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत, कर दीजिए समाकलन। तो 1dt हो जाएगा, माइनस इन कॉमन ले लीजिए तो कितना 3t प्लस का 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2 dt। आई बस समझ में कि नहीं बेटा, कोई दिक्कत। चलिए 1dt का कितना आ जाएगा, t हो जाएगा माइनस। अब इस सवाल को यहाँ से अलग से सॉल्व करना होगा बेटा। तो एक रूल्स था आपका, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, उस फॉर्मूले से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो इस सवाल को हम अलग सॉल्व कर लेंगे, अभी यहाँ पे इतना ही लिख देते हैं और इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या अंश, अंश कितना बेटा 3t प्लस का 2 बराबर a इंटू हर का अवकलन टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2 प्लस का b, ठीक है बेटा। तो 3t प्लस का 2 बराबर a टी स्क्वायर का अवकलन 2t प्लस 3t का 3 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 प्लस का b, से समीकरण नंबर 1 मान लेना, कोई दिक्कत बेटा। चलिए आगे देखते हैं, 3t प्लस का 2 बराबर 2at प्लस का 3a प्लस का b, यहाँ से तुलना करा देंगे बेटा। तो t का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ पे t का गुणांक 2 है, तो अर्थात a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, क्लियर बेटा। a की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। a का अब देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 3a प्लस b है, यहाँ पे कांस्टेंट 2 के बराबर, तो 3a प्लस b बराबर किसके आ जाएगा 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 3a, a की वैल्यू है 3/2 प्लस का b बराबर 2, 3 को 9/2 प्लस का b बराबर 2, b बराबर 2 माइनस 9/2, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया माइनस का 5, तो b बराबर बचा माइनस के 5/2। a b की वैल्यू आप समीकरण नंबर इसमें रख देंगे बेटा, इसमें मान रखना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले इसमें तो 3t प्लस 2, 3t प्लस 2 किससे रिप्लेस है बेटा, a ऑफ 3t प्लस का 2t प्लस 3 प्लस b के बराबर है, a ऑफ 2t प्लस का 3 प्लस b, तो बटे में कितना है बेटा t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2, ठीक बेटा, कोई दिक्कत। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसमें अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं अलग अलग डिवाइड। a की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2 इंटीग्रेशन 2t प्लस का 3 बटे टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस के 5/2 प्लस माइनस के 5/2 dt बटे क्या जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फलन को अगर हम t मान लेंगे, कुछ मान सॉरी t के फॉर्म में ही u मान लेंगे, तो ऊपर वाला फलन प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात 3/2 अगर u माना तो du बटे u से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने u मान रखा है बेटा, ठीक है, -5/2, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है बेटा, टी स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए, तो इसका गुणांक 1 है ही,
फिर टी का गुणांक आधा करते हैं, तो टी का गुणांक कितना है, 3 है, 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग जोड़ दिया और 3/2 का वर्ग घटा दिया और प्लस का 2 लिखा आपने, ठीक है। 3/2 du/u log u हो जाएगा, माइनस 5/2 dt बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2 माइनस 9 का 3 का स्क्वायर 9, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 3/2 log u माइनस 5/2 dt बटे टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8, 8 में से 9 का माइनस 1 बचेगा, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो 3/2 log u माइनस 5/2 1/2a, ए की वैल्यू है 1/2 log x माइनस ए यानी t प्लस एक 3/2 माइनस 1/2 x प्लस माइनस ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का 1/2 प्लस का सी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, अब आगे से हम रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बेटा अगले, इसके बाद क्या सॉल्व होगा 3/2 log u माइनस 2 से 2 कट गया 5/2 log, यहाँ से इसकी एलसीएम लेंगे बेटा t प्लस 3/2 से 1/2 हो जाएगा बेटा, 3/2 से 1/2 घटेगा तो 2/2 मतलब 1 बचेगा, t प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा तो 3 प्लस 1 4/2 यानी t प्लस 2 हो जाएगा, t प्लस 2 प्लस का c हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मान रखते हैं 3/2 log u, u किसको माना था बेटा आपने, यहाँ पे देख सकते हो t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को u मान रखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 2 माइनस 5/2 log t प्लस 1 ऑन t प्लस 2 प्लस का c। अब यहाँ पे t आपने किसको माना था बेटा, तो आप देख सकते हैं t किसको माना था, पीछे सवाल में आपने t किसको माना था sin x को, क्यों 1/sin x हुआ था cos x, यानी t आपने sin x को माना था, तो sin x आप रख दीजिए 3/2 log sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस का 2 माइनस 5/2 log sin x प्लस 1 sin x प्लस 2 प्लस का c, ये आपका आंसर रहेगा। और इसमें आगे देखिए ये इसका आंसर है सिर्फ इतने का, ठीक है ना बेटा, आगे टी लगा था तो यानी कि इसमें आगे सी वाले में मान रख देना, ये समीकरण आपको 2 मान लेना, ठीक है। तो इसमें इस फलन की वैल्यू ये निकली है, ठीक है बेटा। और टी था आपका डिपेंड डी टी का टी समाकलन, तो टी किसको माना था साइन एक्स, तो आंसर आ जाएगा साइन एक्स फिर माइनस फिर ये वाला फलन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए सवाल बहुत लेंदी था तो बहुत सावधानी से इसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है बेटा। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 16। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां प्रश्न है अपना, समाकलन 1/x x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये सवाल दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है समाकलन। चलिए देखते हैं बेटा किस प्रकार इसे आंशिक भिन्न में तोड़ के इसे सॉल्व करते हैं। आंशिक भिन्न से इसे सॉल्व करते हैं, चलिए तो 1/x x प्लस 1 का होल स्क्वायर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर, क्योंकि जब ABC के मान निकलेंगे तो हमें रिवाइंड इसी समीकरण में मान रखना होगा। एलसीएम लेते हैं x x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगी बेटा
एक्स से भाग देंगे, एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, ए ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन से डिवाइड कर देंगे स्क्वायर में, तो एक पावर इसकी एक्स प्लस वन की बचेगी, साथ में एक्स रहेगा, तो बी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, एक्स से गुणा हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे रहेगा वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, वन बराबर ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया बेटा, इसका गुणा करा देते, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, वन बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से एक्स कंपोनेंट ये वाले हैं, तो एक्स कॉमन लेके आप टू ए प्लस बी प्लस सी और प्लस का ए ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम तुलना करते हैं बेटा, इसमें तुलना करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी वन। ठीक है बेटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का कंपोनेंट है आपका टू ए प्लस का b प्लस का c, यहाँ पे x का कंपोनेंट कुछ भी नहीं, मतलब जीरो के बराबर है। ठीक है, तो a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो टू प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो b प्लस सी बराबर माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट है बेटा a प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट जीरो, तो a बराबर आ जाएगा माइनस बी, तो a की वैल्यू है आपकी वन, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो चुकी है, यहाँ पे आप b की वैल्यू रख दीजिए, c की भी आ जाएगी, तो b की वैल्यू माइनस वन प्लस c बराबर माइनस दो, c बराबर माइनस दो प्लस वन, c बराबर आ जाएगी माइनस वन। ए बी सी की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली है, ए बी सी की वैल्यू अब जो आप समीकरण नंबर जो आपने एक माना था उसमें वैल्यू रखना है, ए बी तथा सी के मान समीकरण एक में रखने पर, चलिए मान रखते हैं बेटा समीकरण एक में, तो वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर ए अपॉन एक्स, तो ए की वैल्यू कितनी वन, वन अपॉन एक्स, बी की वैल्यू है माइनस वन, तो माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस वन, सी की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसमें हम दोनों साइड समाकलन कर देंगे। ठीक है, अलग अलग पार्ट में समाकलन कर दिया, वन अपॉन एक्स का समाकलन लॉग एक्स और वन अपॉन एक्स प्लस वन का लॉग एक्स प्लस वन, और माइनस देखिए इसका समाकलन किस तरीके से होगा बेटा, तो ये पावर सबसे पहले तो ऊपर ले जाइए आप, तो x प्लस वन की होल पावर माइनस टू हो जाएगी dx, तो लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, तो लॉग एक्स बटे एक्स प्लस वन माइनस, देखो x की घात n का समाकलन क्या होता है बेटा, x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वन की होल पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन। ठीक है बेटा, प्लस का c लॉग x बटे एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन की होल पावर माइनस वन, और नीचे भी माइनस वन प्लस का सी लॉग एक्स बटे एक्स प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस का सी, डेट्स आंसर। कोई दिक्कत समस्या बेटा, चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए बेटा अगला प्रश्न है अपना 17वां प्रश्न है, समाकलन वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें फार्मूले में से तोड़ेंगे, डी एक्स बटे, इसे हम वन का क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक बेटा, तो इसे आंशिक भिन्न में ब्रेक कर देंगे, आंशिक भिन्न से क्या हो जाएगा बेटा, वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर ए अपॉन एक्स माइनस वन,
क्या इसकी फैक्टराइज नहीं हो रहा है बेटा, तो ये बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इतनी बात समझ में आई बेटा, क्लियर। चलिए इसी समीकरण को एक मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं इसकी, तो x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस इसका गुणा यहाँ हो जाएगा बी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन सी ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक बेटा, कोई दिक्कत। और यहाँ वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वन बराबर बचेगा, गुणा करा दीजिए ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस ए, इसका गुणा कराएंगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स सी एक्स माइनस का सी हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाले ये है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, एक्स वाला ये और ये है, एक्स कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी प्लस का सी, कांस्टेंट अपना ए और माइनस का सी रहने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ जी, अब तुलना कर देंगे बेटा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट ए प्लस बी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट जीरो, तो ए की वैल्यू माइनस बी के बराबर रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट ए माइनस बी प्लस का सी बराबर एक्स का कंपोनेंट भी जीरो है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो यानी ए की वैल्यू माइनस के बी माइनस बी रख दो, माइनस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो माइनस का टू बी प्लस सी बराबर जीरो, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस के टू बी के बराबर। ठीक, और यहाँ से जो कंपोनेंट है ए माइनस सी यानी कांस्टेंट है वो वन के बराबर है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। ए माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर, वन के बराबर, और ए की वैल्यू किसकी है बेटा, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि ए की वैल्यू माइनस बी रख दीजिए, ए की वैल्यू माइनस बी और सी की वैल्यू माइनस टू बी रख दीजिए, माइनस टू बी है, टू बी बराबर वन, तो ये माइनस का थ्री बी हो जाएगा बराबर वन, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक बटे तीन। तो आपकी बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो सी का मान माइनस के दो बटे तीन आ जाएगा, और ए का मान जो आ जाएगा प्लस का एक बटे तीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए बी की सबकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी अपने पास। ए बी सी के मान अपन समीकरण नंबर एक में रखने वाले हैं, ए बी तथा सी के मान समीकरण एक में रख देंगे, वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ए का वैल्यू कितना है बेटा, तो ए की वैल्यू है प्लस का एक बटे तीन, क्योंकि इसमें मान रख देंगे माइनस में प्लस का एक बटे तीन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू है आपके एक बटे तीन, वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पे आप बी एक्स प्लस सी का मान रख सकते हैं साथ में, तो b की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस एक बटे तीन, तो माइनस की एक बटे तीन एक्स। ठीक है, और प्लस सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू है माइनस के टू बी सॉरी टू बी के बराबर, तो बी की वैल्यू है माइनस के दो बटे तीन, तो यहाँ पे माइनस के दो बटे तीन हो जाएगा, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, दोनों और इसका समाकलन कर देंगे। ठीक बेटा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन थ्री, वन अपॉन एक्स क्या होता है लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ से हम माइनस इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बेटा एक बटे तीन प्लस दो बटे तीन, एक बटे तीन प्लस दो बटे तीन जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा अपना एक्स बटे तीन प्लस का दो बटे तीन, तो एक्स प्लस टू अपॉन थ्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन थ्री हमने बाहर निकाल लिया, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका समाकलन करना है बेटा। ठीक है, अब देखो इसका जो समाकलन करना है वो किस प्रोसेस से करेंगे आप, अंश बराबर ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी के माध्यम से कर सकते हैं, तो आप इस समीकरण को यहीं पे होल्ड कर दीजिए, समीकरण नंबर दो मान लीजिए आप, क्योंकि एक मान चुके थे आप, तो इस समीकरण को यहाँ पे होल्ड कर दीजिए, इसका मान आप निकाल लीजिएगा, तो ये आपका नया सवाल बन जाएगा, यहाँ पे अंश बराबर यानी एक्स प्लस टू बराबर ए इंटू हर का अपकलन, तो हर का अपकलन डायरेक्ट कर रहा है बेटा। ठीक है, क्योंकि जगह कम है अपने पास, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन टू एक्स का वन कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा प्लस का, इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते हैं, क्योंकि इसका भी यूज होगा अपना। चलिए आगे देखते हैं, एक्स प्लस टू बराबर टू ए एक्स प्लस
ए प्लस बी, तुलना कर देंगे बेटा यहाँ से कंपेयरिंग करने पर। तो x का कंपोनेंट 1 है तो 1 बराबर यहाँ x का कंपोनेंट 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 और a प्लस बी बराबर आ जाएगा 2, कांस्टेंट यहाँ कांस्टेंट 2 है तो a की वैल्यू 1/2 प्लस का b बराबर 2, तो b बराबर 2 माइनस 1/2, तो दूनी 4, 4 में से 11 3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ए बी की वैल्यू है बेटा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 की रिप्लेस वैल्यू समीकरण नंबर 3 से कितनी है, a ऑफ 2x प्लस 1 प्लस का b बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक बेटा, अलग अलग बटे कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, बी की वैल्यू 3/2 dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देख सकते हैं अगर हम इस फलन को t मान लेंगे, क्या कर लेंगे, t मान लेंगे तो ये आसानी से अपना dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1/2 dt बटे t प्लस यहाँ पे से पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx बटे एक्स स्क्वायर गुणा के होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है, x के गुणांक का आधा 1/2 का वर्ग जोड़ देंगे, 1/2 का वर्ग घटा देंगे, यानी सीधे लिख दे रहा 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, 1/2 log t हो जाएगा प्लस 3/2 dx बटे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/4, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4 यानी √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में, कोई प्रॉब्लम बेटा। चलिए देखो, इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले क्वेश्चन। चलिए बेटा देखें आगे क्वेश्चन, 1/2 log t, t किसे माना था बेटा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का 3/2, 3/2, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a 1/a, ए की वैल्यू कितनी है √3/2, 2 चला जाएगा बेटा ऊपर, ठीक है, tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू है x प्लस 1/2 अपॉन ए की वैल्यू है √3/2, ठीक है बेटा, प्लस का c 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, एक √3 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो √3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे बेटा 2x प्लस 1 अपॉन 2, और अपॉन 2 जैसे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन √3 बचेगा प्लस का c। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आंसर आया है अपना, ये जो आंसर आया है ये किसका आंसर है बेटा, इस फलन का है आंसर, इस फलन का जिसमें आप सर्कल कर रहे हैं उसको सॉल्व करने पर था, ठीक है, तो इस फलन का आंसर है। तो हम इस जो समीकरण नंबर 2 होल्ड किया था इसमें हम ये जो वैल्यू है इसी की है, इसमें यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो अपना जो नया आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/3 और ये वाला नंबर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 बटे √3 प्लस का, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, चाहे तो आप इसको अंदर गुणा कर सकते हैं, तो आपका नया आंसर आ जाएगा log x माइनस 1 माइनस 1/6 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में माइनस और √3/3, 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस का एक √3 कैंसिल, और ये आपका आंसर, ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए।